वेलकम डियर स्टूडेंट। तो जैसा कि ये क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है जे एडवांस 2007 में पूछा गया है, 2007 इट इज। एंड ये क्वेश्चन मेनली बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ है, जो फोर्स को हम लोग अप्लाई करते हैं न्यूटन्स लॉ में, इक्विलिब्रियम कंसेप्ट, और द रिजल्टेंट फोर्स विल बी एम इनटू ए ऑफ द सिस्टम। सो इस क्वेश्चन को पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, देन वी सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप दैट हाउ वी शुड थिंक दिस क्वेश्चन। तो इसमें ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट ये दिया हुआ है कि टू पार्टिकल ऑफ मास m each are tied at the ends of a light string of length 2a. The whole system is kept on frictionless horizontal surface with the string held tight so that each mass is at a distance a from the center p. As shown in the figure, now the midpoint of the string is vertically forward with a small ball constant force F. As a result, the particles move towards each other on the surface. Now the magnitude of acceleration when the separation between them becomes 2x. तो जैसा अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो इनिशियल कंडीशन है दोनों ब्लॉक के बीच में वो 2a है, और मिड पॉइंट पे ये फोर्स हम लोग लगा रहे हैं जो कि F फोर्स लग रहा है। तो ये फोर्स कांस्टेंट लग रहा है, तो जैसे जैसे ये फोर्स लगते जाएगा स्ट्रिंग के दोनों ब्लॉक के बीच का सेपरेशन घटते जाएगा। तो आपको ये पूछा गया है कि जिस समय इन दोनों ब्लॉक के बीच का डिस्टेंस 2x हो जाएगा, उस समय ब्लॉक का जो है एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा। हम ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये फोर्स पीक को लग जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, दोनों ब्लॉक एक दूसरे क्लोजर आएंगे, क्लोजर आते जाएंगे। क्लोजर आने का मतलब ये हुआ कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में दोनों ब्लॉक एक दूसरे की तरफ आना शुरू कर देगा, जैसे जैसे हम मिड पॉइंट को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो इनके क्लोजर आने के क्रम में हम लोगों को उस टाइम पे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है जिस समय दोनों ब्लॉक के बीच का जो सेपरेशन है वो 2x हो जाए, 2x हो जाए। तो लेट सपोज कि इसका अगर हम लोग एबीडी ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे ये ब्लॉक एम है इसको, और ये दूसरा पोजीशन है ब्लॉक का जिसका कि सेम किया गया है इस ब्लॉक का भी, तो वो एम ही है। अब इन दोनों के बीच में जिस समय डिस्टेंस जो है एक्स हो जाएगा, 2x हो जाएगा, उस समय की बात है। तो मान लेते हैं कि ये एम है, और लेट सपोज ये डिस्टेंस आपको 2x, क्योंकि इसका मिड पॉइंट जो होगा वो 2x अगर डिस्टेंस है तो ये वाला डिस्टेंस x होगा, ये भी डिस्टेंस x होगा। और मिड पॉइंट को कंटिन्यूअसली पुल किया जा रहा है विद द कांस्टेंट फोर्स। इस डायरेक्शन में अगर हम लोग देखते हैं तो ये F फोर्स लग रहा है। तो इस पिक्चर में एक और पार्ट आएगा जो कि स्ट्रिंग अटैच्ड है दोनों ब्लॉक से, इस तरीके से हम इसके डायग्राम को बनाएंगे। अब ये वाला डिस्टेंस ये क्या होगा, तो स्लाइंट डिस्टेंस आप इस डायग्राम में समझ सकते हैं कि जो स्लाइंट डिस्टेंस है, क्योंकि इनिशियल पोजीशन जो था दोनों का वो क्या था, ए और ए था, यहाँ पे ए और ए था। तो जो अभी क्या बन गया है, 2x बन गया है, तो यानी कि ये वाला डिस्टेंस ए होगा और ये ए होगा। क्यों ये ए होगा, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट पे जहां पे स्ट्रिंग को पुल किया जा रहा है कांस्टेंट फोर्स से, इस पॉइंट को अगर इनिशियल पोजीशन पे लाएंगे तो ये हमारा ए जो है वो एक्स बन जाएगा। तो ए जैसे ही एक्स बनेगा तो वो इनिशियल कंडीशन है। नाउ स्ट्रिंग अटैच है दो ब्लॉक से, तो और क्वेश्चन करा तो ये साइड डिस्टेंस होगा, ठीक है, एक डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये पॉइंट को खींचा रहा है। अब इसमें एफबीडी को ड्रॉ करना है जिसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लेट्स हैव अ डायग्राम ऑफ एफबीडी है। मान लेते हैं कि टी टेंशन लग रहा है स्ट्रिंग में, और इस पोजीशन पे जिस समय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2x है, मान लेते हैं कि ये वाला एंगल जो है थीटा है। तो अगर हम टेंशन के कंपोनेंट को ड्रॉ करेंगे तो दो कंपोनेंट यहाँ पे दिखेगा आपको। द वन कंपोनेंट डायरेक्शन दैट, अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, तो बस यहाँ पे ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो टी का एक कंपोनेंट जो कि ऊपर की तरफ लगेगा दैट विल बी टी कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा दैट विल बी टी sin थीटा। इन द सेम मैनर दिस एंगल आल्सो इट विल बी थीटा ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम, बोथ साइड वी हैव e and x only, so ये और x है, तो इस केस में and t is having component, one component will be along the vertical direction and another will be along the horizontal direction। तो यहाँ पे ये जो है t cos थीटा हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में t का एक कंपोनेंट लगेगा राइट वाले ब्लॉक पे t sin थीटा। अब अगर हम फोर्स को बैलेंस करते हैं अलोंग, एक्सलेशन किधर हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट मींस कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्सेस है वो बैलेंस्ड होगा। यानी कि अगर हम फोर्स को बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे here was close।
तो यहाँ पे आप देखिए, जो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ये डिस्टेंस जिस समय 2x है, इस टाइम पे अगर हम लोग फोर्स को बैलेंस करते हैं तो अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अगर हम अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें तो यहाँ पे t का जो कंपोनेंट है t साइन थीटा, और यहाँ पे भी t का जो कंपोनेंट है दैट विल बी t साइन थीटा। ये t साइन थीटा दोनों ब्लॉक को एक दूसरे के क्लोजर ला रहा है। मान लेते हैं कि उस टाइम पे एक्सेलरेशन a नॉट, और t cos थीटा जो है ये वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, t cos थीटा जो है ये वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, ये भी थीटा ही होगा ड्यू टू सिमेट्री। तो यहाँ पे t cos थीटा जो है ये वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है। तो अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास जो फोर्स है वो है t sin थीटा, एंड दिस t sin थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेशन m a नॉट। किसी एक ब्लॉक पे हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स को लगाया है। अब अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में बात करें तो अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, along vertical direction we have the force, which force we have। तो वर्टिकल डायरेक्शन में पूरे सिस्टम में जो है आपको ये लग रहा है 2t cos थीटा, एंड दिस इज गेटिंग बैलेंस्ड बाय द फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। सो ये दूसरा रिलेशन हमारे पास आ गया। तो फर्स्ट और सेकेंड रिलेशन से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इस t के जगह हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से f by 2 cos थीटा। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन राइट दैट t के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं f डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा, और फिर यहाँ पे sin थीटा। इन द फर्स्ट इक्वेशन आई एम अप्लाइंग दिस वन m a नॉट। तो यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट आएगा यहाँ पे sin बाय cos tan थीटा हो जाएगा। f वी आर लुकिंग फॉर फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, a नॉट इट विल बी f डिवाइडेड बाय 2m, एंड sin बाय cos इट इज tan थीटा। टेन थीटा तो दिया हुआ नहीं है, तो कैसे निकालेंगे। तो ये ट्रायंगल है हमारे पास, ये एंगल हमारा थीटा है, और ये ए है और ये एक्स है। तो ये वाला डिस्टेंस जो है ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। सो टेन थीटा यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि टेन थीटा विल बी इट इज एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। So the final result what we are having is m f by 2m, and then tan theta की जगह पे हम लोग लिखेंगे x divided by a square minus x square। So this is what you can see or the final result we are getting। इसके बेसिस पे हम ऑप्शन को चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन में ऐसा रिजल्ट दिया हुआ है, f by 2m x by a square minus x square। So this is option B is the correct one। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में जो आपको कंसेप्ट लगाना था वो बस फोर्स को रिजॉल्व करना था, जो टेंशन का दो पार्ट आपने देखा, और फाइनली न्यूटन्स लॉ जो है वो हम लोग लगाए, क्योंकि एक्सेलरेशन फाइंड करना था तो न्यूटन्स लॉ आपको लगाना था यहाँ पे। तो दिस वाज द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू।